पाकिस्तान नेपाल के मैच से पहले वो काफी शुगल मेला लगाया गया था। लेकिन अगर आप देखो तो चलो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोटोशूट भी नहीं किया गया। मतलब कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलग-अलग रखा जाए। हमने परसों भी विजुअल देखे अली साहब कि पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से पहले एक प्रैक्टिस सेशन था जो सिर्फ 1 घंटे का रखा गया था। फिर उससे पहले इंडिया की पूरी एक मुकम्मल प्रैक्टिस थी, 3 घंटे का इंडिया ने अपना रूटीन प्रैक्टिस करनी थी, जो एशिया कप की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पे बड़ा हैरान कुन मंजर देखा कि इंडियन टीम के किसी एक खिलाड़ी ने भी, क्योंकि इंडियन टीम वहां पे पहले मौजूद थी, पाकिस्तान टीम आई, इंडियन टीम वहीं पे मौजूद रही। पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आधा पौना घंटा की होगी, लेकिन टोटल टाइम 1 घंटे का लगा होगा। पाकिस्तान टीम वापस रवाना होगी। लेकिन इस दरमियान में हमने देखा कि जरा सा भी कोई एक इंडियन खिलाड़ी ने ऐसा ध्यान भी नहीं दिया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर आए हैं। या मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। और वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। नहीं भी तो 4 5 6 जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो जाते हैं और वो मुलाकात करते हैं। कभी वो हाथ मिला रहे हैं, कभी धोनी है तो वो हाथ मिला रहे हैं, कभी युवराज सिंह है तो वो हम देख रहे हैं, विराट कोहली है तो वो हम देख रहे हैं, कभी वहां से आफरीदी है तो वो आ रहे हैं। इवन इंडिया में भी बड़े बड़े खिलाड़ी, इवन गौतम गंभीर भी जब थे, काफी उनकी लड़ाई शायद चलती रहती, लेकिन वो भी मिलते थे। मतलब वो चल रहा होता था कि हर खिलाड़ी वो मिल रहा है, जो भी हो, आपके हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, आपस में वो बातचीत चलती थी। लेकिन अब वो चीज ऐसी नजर आ रही है कि वो हमें देखने को नहीं मिली। और अपडेट ये है कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये कहा गया है, अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से क्या गया या बीसीसीआई की तरफ से कहा गया, लेकिन किसी ऑफिशियल्स ने ये कहा है, ये तो कंफर्म है ये कि आप एक दूसरे को अवॉइड करो। मसला ये है कि अगर वो एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को पपियां जफियां डालते हैं तो जो जिस तरह का माहौल बना हुआ और एक भी विजुअल वायरल होता है, क्योंकि सारे आपको पता है जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद हैं, वो जो प्रैक्टिस हो रही है सारे उसके अंदर जो कवरेज कर रहे हैं, तो उससे होगा ये कि वो विजुअल एकदम से अगर इंडियन मीडिया में, क्योंकि बहुत तेजी से वायरल होता है, देखिए क्या हुआ। हाँ तो भाई ट्राई सीरीज जीतने के बाद भी टेंशन हमारी खत्म नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि जिस पिचेस के ऊपर यूएई और अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने हमारी बैटिंग लाइनअप फुल एंड फाइनल नाकाम हो गई, उसी पिचेस के ऊपर, उन्हीं पिचेस के ऊपर हमारे बैटर बुमराह के सामने क्या करेंगे? जब अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह जैसे राक्षस सामने आएंगे, हमारे बैट्समैन क्या करेंगे? फुरकान भट्टी भाई साहब तो कह रहे थे कि हमारे खिलाड़ी इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि वो आए और हम उसे मारें। इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारने का इरादा रखते हैं और फिर वही बैट्समैन जो बुमराह को मारने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वही बैट्समैन यूएई के सामने फ्लॉप हो गए, वही बैट्समैन अफगानिस्तान के सामने फ्लॉप हो गए। फिर अहमद साहब को मैं कहूंगा खुश आमदेद और बहुत बहुत मुबारक हो यार। आप गए, आपके कदम मुबारक साबित हुए और पाकिस्तान जी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं टीम के साथ नहीं था, मैं अपने काम से गया था। अपने काम से तो गए थे, लेकिन टीम जिस मुल्क में थी उसमें उस मुल्क में आप भी थे और आपका असर बहुत शानदार पड़ा टीम पर। तो फिर लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इस पे कोई बात नहीं करेगा कि यार आप भी थे तो टीम जीत गई। तो आपकी वजह से जीती, मैं तो आपको क्रेडिट मेरी वजह से नहीं जीती, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं। मेरी वजह से नहीं जीती, अपनी वजह से जीती है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने 66 रन पे किया, देखिए अफगानिस्तान जैसी टीम। देखिए जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था ना, तो हम बैठ के यही बात कर रहे थे और मैंने स्पेशली यही बात की थी कि ये ट्राई नेशन सीरीज जो है ना, ये तीनों टीमें एक ही जैसी हैं। अगर मैं यूएई की बात करूं, उसकी 14वां 15वां रैंकिंग, ठीक है, और अफगानिस्तान का शायद 8वां था, या पाकिस्तान का 8वां था, अफगानिस्तान का 9वां था। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि भाई एक ही कैटेगरी की टीम्स का आपस में मैच हो रहा है, लेकिन जो बेहतर खेलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बेहतर खेलेगा वो टीम जो है वो जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ओवरऑल, अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे पहले बात करता हूँ, तो बैटिंग बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं आ सकी जिस तरह हम ये सोच रहे थे। गोस्वामी, are you with me? See, गोस्वामी तो खुद the players handshake
ईच अदर, व्हाई प्लेयर्स हैंडशेक ईच अदर, व्हाई? वही ना, तो ये एक बहुत, जिस तरह इन्होंने बताया, तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक हवा बन जाता है। क्यों हैंडशेक कर रहे हैं भाई? बिल्कुल, इसी के ही चलते उन्होंने फोटोशूट कैंसिल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम की जा रही है कि अवॉइड की जाए, क्योंकि बस, और अब लोग ये बार बार पूछते हैं ना कि भाई टिकट्स क्यों नहीं बिके। एकदम आता है क्या बाइकआउट चल रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोग बहुत चल रहे हैं ना इस बार। सबसे बड़ा जो रीजन है वो मार्केटिंग है इस बार, क्योंकि हर चीज को छुप छुपा के कराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं होता कि आप इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वो आप छुप छुपा के कर दो, लेकिन कोशिश की जाती है कि बिल्कुल जो बोर्ड्स हैं वो नहीं लगाए जा रहे इस बार एशिया कप के। इवन आप देखो हर जगह, दुबई में भी इस बार कम बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। हर चीज को अगर आप देखो, इंडिया में कोई मार्केटिंग नहीं की गई, बिल्कुल भी मार्केटिंग को अवॉइड किया गया। इवन जो इंडियन टीम ने ट्रैवल करना था, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है, वो भी अवॉइड की गई, वो तक नहीं की गई। बस एक विजुअल आ गया, वो भी जो मीडिया के कुछ पहुंच गए थे उनको अपडेट थी, उन्होंने एयरपोर्ट से छुप छुपा के तस्वीरें लेनी किसी इक्का दुक्का खिलाड़ी की, तो वो चल गई। वरना ये भी नहीं पता चल रहा था कि ट्रैवल प्लान भी नहीं आया था भारत का कि वो किस टाइम पे जाएगी, ये भी डिस्क्लोज नहीं किया गया बीसीसीआई की तरफ। बेन स्टोक इतना तो भाई एशिया कप का भी बजट नहीं है जितनी महंगी ये हार्दिक पांड्या घड़ी पहन के घूम रहा है। भाई साहब, पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए की भाई हार्दिक पांड्या के हाथ में घड़ी है। भाई इस बंदे को कोई साइड में लेके चले जाओ यार, घड़ी ले लो भाई इससे। 60 करोड़ रुपए की भाई घड़ी है। इतना एशिया कप, इतना तो एशिया कप का भी भाई बजट नहीं है जितना बाबर और रिजवान की भाई पूरे साल की सैलरी है, उतने की तो भाई ये हार्दिक पांड्या सिर्फ और सिर्फ सॉरी टू से हाथ में भाई घड़ी मतलब पहन के घूम रहा है यार। ये हार्दिक पांड्या, ये इनकी नई लुक है। और अब इनको आप वाइट बोलेंगे या ब्लॉन्ड बोलेंगे या क्या बोलेंगे इस हेयर कलर को। यहाँ पर काफी छोटे बाल, और ये स्पेसिफिकली इन्होंने एशिया कप के लिए लुक रखी है। इधर आइए, ये इंडियन क्रिकेट टीम हमारे पड़ोसी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं एशिया कप के सिलसिले में। भरपूर किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम पिछले 3, साढ़े 3, 4 घंटे से सख्त गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे एशिया कप करीब आता जा रहा है, बहुत डर लग रहा है। मजा आना है कि इंडिया की टीम कैसे झेलेगी पाकिस्तान का भी। अब 2-2 स्पिन आ गए हैं, पाकिस्तान कैसे झेलेगी। कल बात करेंगे कि पाकिस्तान की भी क्या प्लेइंग 11 होगी अली साहब, और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 काफी हद तक समझ आ रही है कि ये होगी। इंडिया के प्लेइंग 11 में अभी भी एक सवाल आ रहा है, और वो पता है आपको सवाल क्या है? वो सवाल ये है, बल्कि 2 सवाल आ रहे हैं इंडिया के पास। एक तो इंडिया का खबरें ये भी आ रही है कि शायद संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में ना खिलाया जाए, जितेश शर्मा को खिलाया जाए, क्योंकि निचले नंबरों पे आपने अगर खिलाना है तो जितेश शर्मा एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। फिर एक और सवाल है कि अगर इंडिया 2 स्पिनर खिलाएगा ही खिलाएगा, कुलदीप और वरुण को, तो क्या इंडिया एक पेसर ड्रॉप करेगा, जैसे पाकिस्तान ने किया, एक पेसर खिलाया और एक ड्रॉप किया, और उसकी जगह इंडिया शिवम दुबे को खिलाएगा जो कि ऑलराउंडर है, अपनी बैटिंग मजबूत करेगा, या फिर बुमराह और अर्शदीप दोनों को खिलाएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। ये काफी सारी इसकी जगह पे अगर पाकिस्तान के हारिस रऊफ अगर यही फैशन कर दे, अपने बाल चेंज करवा दे, या पाकिस्तान का इफ्तिखार अहमद, आपको कैसा लगेगा? मजाक उड़ेगी ना उनकी, क्योंकि परफॉर्म उनकी है नहीं। अगले 7 सालों से पीछे से आप देख रही है, अगर नहीं जीत पाया पाकिस्तान, तो इस मरतबा हमारा स्क्वाड क्या है? बिल्कुल नए से नए खिलाड़ी हम लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें टीम इंडिया के खिलाड़ी, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है तो उनकी टीम बी हो, टीम सी हो, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर भारी पड़ जाती है हर मरतबा। परफॉर्म वो कर रहे नहीं है, अगर वो लोग ऐसी हरकत करें तो फिर भाई आप कह सकते हो, मजाक उड़ा सकते हो, मैं भी उनकी मजाक उड़ा सकता हूँ। तो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स। यहाँ पे कोई फिटनेस ऐसी सेलिब्रेशन करे उसे क्रैम्प्स पड़ जाए। वहाँ पर भी कार्ब्स है ही नहीं ना, वो तो मीठा तो खाते ही नहीं है, वो बाकी चीजें बड़ी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल। अच्छा, इंडिया की टीम की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? क्या वजह उनकी टीम इतनी ज्यादा फिट क्यों है और हमारी टीम इतनी ज्यादा अनफिट क्यों है? मुझे लगता है वही बेटर मेडिकल अटेंशन और बेटर मैनेजमेंट ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। जैसे जैसे महामुकाबला, अब आप देखें इस महीने में कितनी क्रिकेट है, बट सबकी नजरें, सबकी बातें एक ही मैच पर हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो अगले संडे 14 तारीख को होने वाला है। तो अब हिस्ट्री में देख ले, ये फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ नहीं होता कि बकिया टीमों का देख ले, इंडिया ने क्या हाल किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ देख ले, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख ले, साउथ अफ्रीका, जितने भी बड़े बड़े पावे हैं क्रिकेट के, सबके पावे पर निकाल के रखे हैं। इंडियन परफॉर्मेंस क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी जा रही, बहुत लेवल के ऊपर जा रही। पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अगर आपके देख लें, पिछले काफी सालों से
ऊपर से जाने के बजाय नीचे से नीचे जाती जा रही है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंडीशंस बेस्ड रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने ग्रुप में 2 गेम इधर खेलना है, 1 गेम अबू धाबी खेलना है। रीसेंट ट्रेंड देखो, हम पाकिस्तान में बांग्लादेश से खेले, हमने उड़ा के फेंक दिया उनको पट्टा विकेटों के ऊपर, लेकिन जब हम वहां पहुंचे उन्होंने हमें उड़ा के फेंक दिया। कि जब रनिंग कर रहे थे तो कितना यहाँ पे गर्मी है, प्लेयर साफ हमारे जैसे ही हैं, बेचारे थक भी जाते हैं इस गर्मी के अंदर, बट सख्त ट्रेनिंग पिछले 3-3.5 घंटे से कर रही हैं। और ये सामने बैटिंग में भी छक्के चौके मार रहे हैं। मैंने देखा अभिषेक शर्मा को और उनके साथ शुभमन गिल और बाकी कप्तान सूर्या कुमार, वो भी छक्कों चौकों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारे प्लेयरों में अवेयरनेस नहीं आएगी, सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये सारी चीजें देख के बाकी क्रिकेट